बिल्कुल लापरवाही मत बरतिए, मदरसों के निजाम को ठीक कर लीजिए। कागजात सही होने चाहिए, कागजात तो सही करवाने पे पैसे खर्च कीजिए। सरकार फिर भी अगर खराब करना चाहे, दुश्मनी पर उतर आए, तो समझ लीजिए, एक बात याद कर लीजिए, फिर लड़ाई होगी जिंदगी और मौत के बीच का कोई रास्ता नहीं रहेगा। और एक बात और याद रखिएगा, हमारी मौत से सिलसिला बंद नहीं होगा। जो लोग मरने से डरते हैं उन्हें गुलाम बनना पड़ता है। न गुलाम थे, न हैं और न बनाए जा सकेंगे इंशाअल्लाह। हर चीज मंजूर है। हम बिरादरान वतन में वो लोग जो समझदार हैं, बात सुनने के लिए तैयार हैं, हम उनका जूता अपने सर पे लेके चलने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो लोग गुलाम बनाने की कोशिश करेंगे, उनसे मालूम है हमें कि अंजाम में हमारी मौत आएगी। लेकिन मौत सिलसिले को खत्म नहीं करेगी, जिंदा करेगी इंशाअल्लाह। आप याद रखिएगा, गज़ा की कुर्बानियां भी जाए नहीं जाएंगी। आप क्या समझ रहे हैं, जाए चली जाएंगी? ये अलग बात है कि फितने से बचना चाहते हैं, अपनी कमजोरियों को भी पहचानते हैं। हमें मालूम है हमारे पास क्या कमजोरी है। लेकिन तंग आमद भजंग आमद, याद रखिएगा, कोर्ट और अदालत में हम जरूर जाएंगे, मुझे कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन आपको मायूस नहीं करना चाहता। और अदालतों में हमारे साथ बहुत बड़ी बड़ी बेईमानियां हुई हैं, इस वक्त भी हो रही हैं। बाबरी मस्जिद का हुआ है, ज्ञानवापी का हुआ है, अभी हुआ है ज्ञानवापी का। हम कैसे भूल सकते हैं इसको? नहीं भूल सकते। बिल्कुल सही कहा मौलाना ने। मेरे भाई, बिल्कुल भी लापरवाही मत बरतिए। अभी तक उत्तर प्रदेश के अंदर आप यकीन करना 1,24,000 कुल वक्फ की संपत्तियों में से 22,313 संपत्तियां रजिस्टर हुई है उम्मीद पोर्टल पर। हमारी आप देखिए, हमारी नासमझी, हमारी नाकामी को देखिए आप, फिर कहते हैं कि गवर्नमेंट ऐसा कर रही है। मेरे भाई, आखिर कब तक आप लोग गफलत की नींद में सोते रहेंगे? आखिर कब तक आप नहीं उठेंगे? मेरे भाई, उठने की जरूरत है। मेरे भाई, मेरी आपसे गुजारिश है, मैं हाथ जोड़कर अपील कर रहा हूं, 4 से 5 दिन है हमारे पास। इस वीडियो को इतना शेयर करो, इतना शेयर करो, इस वीडियो को वायरल कर दो। इसलिए मेरे भाई, सवाब की नियत से इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी प्रॉपर्टी के कागज तैयार कर लें।